हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज पुनः एक नया वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं और ये वीडियो जो है ये है आपके क्लास 11 का। और इस क्लास 11 में हम जो लेसन स्टडी कर रहे हैं वो लेसन आपका 4 है, जिसका नेम है एनिमल किंगडम। इस एनिमल किंगडम लेसन में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको फाइलम एनिलिडा के बारे में बताया था। आज हम लोग फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में स्टडी करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको सभी टॉपिक अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो इसी आशा के साथ चलिए टॉपिक स्टार्ट किया जाए। और हम लोग का आज का टॉपिक जो है वो है आपका फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो चलिए इसके बारे में जाने। फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा इसमें बताएंगे लिटल आर्थ्रोपोडा Arthropoda is made up of two words. First is arthros, which means jointed, and second is podos, means legs। तो आप बताओगे आर्थ्रोपोडा जो ये फाइलम है इसमें आपको बताया गया है कि आर्थ्रोस का मतलब होता है जॉइंटेड एंड पोडोस का मतलब होता है लेग्स और अपेंडेजेज। जो इनमें अपेंडेजेज होते हैं और इनमें लेग्स जो होते हैं वो आपके पेयर में होते हैं, जॉइंटेड होते हैं, इसलिए इनका नेम है, इस फाइलम का नेम रखा गया है आर्थ्रोपोडा। ये बातें आप बताओगे। तो इसके बाद आप यह भी बताओगे दिस फाइलम इज द लार्जेस्ट फाइलम इन इनवर्टिब्रेट। जो इनवर्टिब्रेट है उसमें सबसे लार्जेस्ट जो फाइलम आता है वो आपका होता है फाइलम आर्थ्रोपोडा। और आपके नीट में इस फाइलम से जरूर कोई क्वेश्चन आता है, इसलिए आप इस फाइलम को अच्छे से समझिएगा। तो चलिए मैं आगे बता दूं। दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम in invertebrate में जो इनवर्टिब्रेट होते हैं उनमें आपका जो लार्जेस्ट फाइलम होता है वो आपका होता है आर्थ्रोपोडा। ये बातें आप बताओगे। इसके आगे आप ये भी बताओगे व्हाई इट इज लार्जेस्ट, बिकॉज it contain about 9 lakh species। और इसमें 9 लाख स्पीसीज इंक्लूड होता है, इसीलिए ये जो फाइलम है ये आपका लार्जेस्ट फाइलम होता है। ये बातें आप बताओगे। अब इसके बाद हम लोग इस फाइलम में आने वाले मेंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो चलिए उसको भी जान लिया जाए। तो अब हम लोग जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स characteristics of
this phylum इस फाइलम का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, दैट मीन इस फाइलम में आने वाले जो मेंबर होते हैं उनमें क्या क्या कैरेक्टर देखने को मिलता है, चलिए उसको जानेंगे। तो फर्स्ट, दे found in different habitat. They found in different habitat, like as some member is aquatic, some terrestrial, and also some members are, some member is parasite। तो आप बताओगे इसमें कि ये जो मेंबर होते हैं वे फाउंड होते हैं, इसमें जो मेंबर आते हैं वो फाउंड होते हैं डिफरेंट हैबिटेट में। जैसे में कुछ मेंबर जो होते हैं वो आपके एक्वेटिक हैबिटेट में फाउंड होते हैं, वाटर में फाउंड होते हैं, कुछ जो होते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, मतलब आप समझ सकते हो लैंड पर फाउंड होते हैं, और इसी में से और कुछ जो मेंबर होते हैं वो आपके पैरासाइट होते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये मेंबर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर ग्रो करते हैं या उस पर डिपेंड होते हैं, ये इसके बारे में आप बताओगे। ओके, तो इसके बाद आपका नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा इस फाइलम के, उसका होगा the members body is segmented और इस फाइलम में जो मेंबर आते हैं उनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, ये भी बताओगे। इसको बताओगे बॉडी divided into three parts। First is head, second is thorax and third is abdomen। और इस फाइलम में जो मेंबर आते हैं उनकी बॉडी डिवाइड होती है 3 पार्ट्स में। जो आगे का उनकी बॉडी का पार्ट होता है वो हेड होता है, बीच में जो पार्ट होता है वो आपका थोरेक्स होता है, और इनका जो लास्ट पार्ट होता है वो आपका एब्डोमेन होता है। ये बातें भी आप बताओगे। ओके, इसके साथ और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आप बताओगे। बॉडी इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्राइप्लोब्लास्टिक, ब्लास्टिक, ट्राइप्लोब्लास्टिक एंड बाइलेटरल सिमेट्रिकल। और उनकी जो बॉडी होती है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, इसके साथ बाइलेटरल सिमेट्रिकल भी होती है। और आप ट्रिप्लोब्लास्टिक भी जानते हो और बाइलेटरल सिमेट्रिकल भी मैंने बताया है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको सभी बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगा वो मैं आपको बता दूं।
इसके बाद आप बताओगे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गन सिस्टम लेवल। जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है, ये भी आप बातें याद रखोगे। इसके बाद बताओगे रिस्पिरेटरी ऑर्गन इज ट्रेकी, और इनमें जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो ट्रेकी होता है, स्पाइरेकल एंड ट्रेकी। तो मेन जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो आपका ट्रेकी होता है, और इस ट्रेकी से अटैच रहता है अपर साइड में पोर होता है जिसको हम लोग स्पाइरेकल बोलते हैं। उनके सेगमेंट जो होते हैं उसमें पोर्स होते हैं कुछ सेगमेंट में मेनली, और वो पोर्स जो होते हैं वो स्पाइरेकल होते हैं। वो स्पाइरेकल जिस पार्ट से जुड़े होते हैं उस पार्ट का नेम होता है ट्रेकी, और यही इनका रिस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। ये भी बातें आप बताओगे। ओके, इसके बाद आप बताओगे सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप। दैट मीन्स इनमें जो सर्कुलेशन होता है, आप बताओगे सर्कुलेशन इज ओपन टाइप, और इनमें जो सर्कुलेशन होता है वो आपके ओपन टाइप का होता है। आप समझ सकते हो क्योंकि मैंने लेसन की शुरुआत में ही बताया था कि आर्टरी और वेन्स तो होते हैं बट कैपिलरी एब्सेंट होता है। तो इस तरीके से जो ब्लड का फ्लो होता है बाथ टू द ऑर्गन्स, बाथ टू द बॉडी पार्ट्स, इस तरीके से सर्कुलेशन होता है, मैंने आपको बताया। इसके बाद एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज मालपीजियन ट्यूब्यूल and also green gland और इनमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है टेरेस्ट्रियल के लिए आपका मालपीजियन ट्यूब्यूल्स होता है, और जो एक्वेटिक होते हैं उनके लिए ग्रीन ग्लैंड यूजफुल होता है। ये बातें भी आप बताओगे। इसके बाद आप बताओगे सेंसरी ऑर्गन इज फाउंड एज टेंटिकल्स के फॉर्म में इनमें सेंसरी ऑर्गन भी फाउंड होता है। इसके साथ आप बताओगे बॉडी कंटेन ज्वाइंटेड अपेंडेजेस, और इनके बॉडी में ज्वाइंटेड अपेंडेजेस होते हैं जो विच हेल्प इन लोकोमोशन, जो इनमें लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, ये भी आप बताओगे। तो इनमें लोकोमोशन करने के लिए आपका ज्वाइंटेड अपेंडेजेस फाउंड होते हैं। इसके बाद आप बताओगे
इनमें सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस जो होते हैं सेपरेट होते हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हो ये डायोसियस होते हैं। जैसे आपको मैंने फाइलम आर्थ्रोपोडा बताया था यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल, बट ये आपके यूनिसेक्सुअल ही होते हैं। ये बातें याद रखोगे। इसके बाद आप बताओगे एक्सोस्केलेटन is made up of काइटिन। और इनमें जो एक्सोस्केलेटन होता है वो काइटिन का मेडअप होता है और मार्टिन भी इनमें देखने को मिलता है। मतलब जो इनकी आउटर जो कवरिंग होती है वो आपके टाइम टू टाइम माउल्ट होती रहती है, गिरती रहती है। जैसे आपने स्नैक में देखा होगा वैसे इनमें भी माउल्टिंग होता रहता है। ये भी आप बताओगे। ओके। इसके बाद रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल और रिप्रोडक्शन जो होता है वो आपका सेक्सुअल होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड इम्पॉर्टेंट आल्सो कैरेक्टरिस्टिक्स बताओगे। बॉडी कंटेन कंपाउंड आई और इनकी बॉडी में कंपाउंड आई भी फाउंड होता है। इनके हेड रीजन में आपके बॉडी कंटेन कंपाउंड आई। इसकी बॉडी दैट मीन्स हेड रीजन बॉडी कंटेन कंपाउंड आई का मतलब आपका क्या है कि हेड रीजन में इनके कंपाउंड आई फाउंड होता है। और कंपाउंड आई अगर आपसे कोई पूछता है इसका मतलब ये होता है कि जो आई होता है इनमें उसमें मेनी स्मॉल यूनिट्स आपके छोटे यूनिट्स होते हैं। छोटे स्ट्रक्चर आपको जैसे नेट देखते हो उसमें छोटे आपके कंपार्टमेंट बने होते हैं, वैसे इनके आई में छोटे कंपार्टमेंट बने होते हैं जिसे हम ओमेटिडिया बोलते हैं। तो इनके आई में इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, जबकि हम लोग के आई में नहीं होता है। हम लोग जो मूवमेंट है वन डायरेक्शन में देख सकते हैं, लेकिन ये डिफरेंट डायरेक्शन में मूवमेंट को देख सकते हैं इजीली। ओके, मैं आशा करता हूँ आपको सभी बातें समझ में आ गई होगी। तो यहीं पर मैं अपने लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आगे नेक्स्ट फाइलम में आपको बताऊंगा। ओके, थैंक यू।